चलिए बच्चों कंटिन्यू करते हैं पिछले बार का छोड़ा हुआ एपी। यहाँ तक क्लियर है? दोबारा बता देता हूँ। फर्स्ट टर्म एक बार दोबारा रिवाइज कर लें। ये रहा A1 मतलब होता है फर्स्ट टर्म, A2 मतलब होता है सेकेंड टर्म, कैसे शो करते हैं A प्लस डी। A3 मतलब होता है थर्ड टर्म, कैसे शो करते हैं A प्लस 2D। ऐसे करते करते अगर 50वें टर्म के बारे में पूछा जाए तो क्या होगा 49D। सबको क्लियर है यहाँ तक का? ऐसे करते करते अगर तुमसे 100वां टर्म पूछ रहे तो क्या होगा 99D। ऐसे करते करते अगर तुमसे nth टर्म पूछ ले तो क्या होगा 9 कहां से n-1 इंटू में डी। समझ में आया कि नहीं आया? ये क्या हो गया आपका लास्ट टर्म नहीं nth टर्म, ठीक है ना। सेकंड और फर्स्ट टर्म के बीच का डिफरेंस क्या होता है कॉमन डिफरेंस। क्लियर है कि नहीं है? सेकंड और थर्ड और सेकंड के बीच का भी, या फिर आगे वाले से पिछले वाले को अगर आप माइनस करो तो आपको आराम से अपना क्या मिल जाएगा कॉमन डिफरेंस। सबको क्लियर है यहां तक का? तो क्वेश्चन लिखिए एक, which of the following अरे वो ऐसी साफ हो रहा है यार, क्या बताऊं मैं, बाद में बताता हूँ, लंबी कहानी है। which of the following pattern are in AP? Which of the following pattern are in AP? Which of the following pattern are in AP? बोलूं? ठीक है लिखिए। पहला, ये रहा पहला लिखा हुआ है ये 2 5 8 डॉट डॉट डॉट। दूसरा 3 3 6 12 24 डॉट डॉट डॉट। तीसरा 1 1 2 3 5 डॉट डॉट डॉट। चौथा √2 √8 √27 √64 डॉट डॉट डॉट। और बस इतनी काफी है। ठीक है लिख दिया? ठीक है, तो ये हैं आपके टर्म मतलब पैटर्न्स 2 5 8 11 डॉट डॉट डॉट। बताइए एपी में होगा कि नहीं? 3 6 12 24 ये एपी में होगा कि नहीं? 1 1 2 3 5 ये एपी में होगा कि नहीं? ये एपी में होगा कि नहीं? बताइए कौन कौन से इसमें है जो एपी में है और कौन सा नहीं है? पहला वाला एपी में है। अच्छा क्यों है पहला वाला एपी में? कॉमन डिफरेंस बराबर आ रहा है, यानी कि 2 और 5 के बीच का गैप कितना है 3, और 8 और 5 के बीच का गैप कितना है 3, और 8 और 11 के बीच में 3। क्योंकि कॉमन डिफरेंस हर एक दूसरे का बराबर बराबर है, इसलिए परफेक्टली ये एपी में है। सबको क्लियर हो यहाँ तक का? ठीक है, तो दिस इज इन एपी। बच्चों ये एपी में है, क्यों एपी में क्यों नहीं है? क्यों? अच्छा ठीक है, 3 का गैप हो गया, यहाँ पे कितने गैप है 6 का गैप है, यहाँ पे कितने गैप है अबे कितने का 12 का गैप है कि नहीं? अच्छा लेकिन अगला टर्म आप पता है कैसे करके रहा है? अगला टर्म आ रहा है ऐसे करके 3 2 जा 6 6 2 जा 12 12 2 जा 24। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है? किसी कांस्टेंट टर्म से प्लस करके माइनस करके नहीं आ रहा, किसी कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करके आ रहा है। तो देखता दिख रहा है तेरे को? ये बीच में चेयर आ रही है, यहाँ आ जाओ। वहां पे बैठी है पता नहीं तो यहाँ आ जा। ठीक है, यहाँ पर कोई प्लस माइनस नहीं कर रहे, कोई कांस्टेंट टर्म, बस कैमरा मत हिलाना, कैमरा मत हिलाना प्लीज, ठीक है ना। बस कोई कांस्टेंट टर्म यहाँ पर हम प्लस माइनस नहीं कर रहे, बस यहाँ पर कोई कांस्टेंट टर्म हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और जब भी कोई अगला टर्म मल्टीप्लाई करके आता है ना तो वो एपी नहीं होता, वो पता है क्या होता है? वो होता है जीपी। अब जीपी क्या होती है? जीपी का मतलब होता है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्या होता है इसका मतलब? जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। हर अगला नंबर अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू मल्टीप्लाई करके आता हो उसे हम लोग क्या बुलाते हैं? जियोमेट्रिक। वो तुम्हारा केस नहीं है, वो तुमको भी नहीं पढ़ना, बस तुमको इस बारे में नॉलेज होनी चाहिए। क्लियर आता है सबको? ठीक है बच्चों, ये एपी में है कि नहीं है? नहीं है, लेकिन ये भी पैटर्न बना रहा है। कोई बच्चा पैटर्न ढूंढ पाएगा इसमें? ये एपी नहीं है लेकिन ये पैटर्न जरूर बना रहा है।
ऐसे रैंडमली नंबर नहीं लिखे मैंने, पैटर्न बना रहा है। बताओ। पहले में अगर 0 प्लस करेंगे तो 1 आएगा, फिर दूसरे में 1 प्लस करेंगे तो 2 आएगा, फिर तीसरे में 2 प्लस करेंगे तो 5 आएगा। ठीक, 0 1 2 3 का नहीं होता, अच्छा 5, ठीक है, बिल्कुल सही। इस तरह के सीरीज को हम लोग कहते हैं फिबोनाची सीरीज। क्या बुलाते हैं इसको? फिबोनाची सीरीज। यहाँ तक क्लियर है? फिबोनाची एक तरह के मतलब कोई मैथमेटिशियन थे, उन्होंने अपनी तरह से सीरीज बनाई। सीरीज कुछ ऐसे काम करती है, ठीक है ना, 1, ठीक है ना, अगला भी क्या आ गया 1, 1 के आगे कोई दूसरा टर्म तो नहीं है, तो चलो 0 मान लेते हैं। तो 0 + 1 कितना हो गया 1, 1 + 1 कितना हो गया 2, 1 + 2 कितना हो गया 3, 2 + 3 कितना हो गया 5, 3 + 5, अगला बताना अगले 3 टर्म क्या होने चाहिए इसके? होगा कुछ है? 8, उसके बाद 13 और 21, ठीक है। किस तरह का टर्म होता है ये? फिबोनाची सीरीज, ठीक है। माउंट में कितना पैसा जाता है हर साल? मम्मी को बोल दो पैसा नाली में बहा दे। फिबोनाची सीरीज, अच्छा ठीक है, ये एपी में है कि नहीं है? अरे ये तो भैया पक्का नहीं होगा, एपी में रूट में आ रहा है, कहां से एपी में हो जाएगा? नहीं है ना एपी में? ये एपी में है, ये एपी में है। कैसे करके वो तो बताओ। मैं बताता हूँ कैसे करके। ये हो गया √2। बच्चों 8 को लिख सकते हो आप लोग, 4 2 8, 27 को लिख सकते हो 9 3 27, 64 को लिख सकते हो 16 4 64। क्लियर है कि नहीं? यहाँ तक का पक्का समझ में आ गया? ठीक है, तो ये हो गया √2। बच्चों ये 4 रूट से बाहर आ सकता है कि नहीं? क्या बन के बाहर आएगा? कितना बन के बाहर आएगा 2। अरे यार एक मैंने गलती कर दिया, एक गलती कर दी मैंने एक गलती कर दी। यहाँ पर आएगा 18 और यहाँ पे आएगा कितना ठीक है, छोटी सी गलती हुई थी, उसको सही कर लेना। ठीक है, तो ये 4 रूट से बाहर आ गया, क्या बन के बाहर आ गया 2 बन करके, और अंदर कौन रह गया 2। अच्छा 9 रूट से बाहर आ गया, क्या बनेगा 3, ये क्या बन गया 3√2। 16 रूट से बाहर आ गया, क्या बनेगा बताओ 4, अंदर कौन रह गया √2। तो पहला नंबर आ गया √2, फिर 2√2, फिर 3√2, फिर 4√2। बच्चों ये होगा ये एपी में? अच्छा क्या कॉमन डिफरेंस क्या आएगा √2। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है? अकेला है, एक √2 और जोड़ दूंगा तो 2√2 आ जाएगा। 2√2 है, एक √2 और जोड़ दूंगा तो 3√2 आ जाएगा। एक √2 और जोड़ दूंगा तो 4√2 आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? अगले 3-4 टर्म बता सकते हो क्या होंगे इसके? 5√2, 6√2, 7√2। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा एक और चैलेंज दूं तुमको, अगर मैं इसको लिखता हूं 5√2 तो वो इस फॉर्म में क्या लिखा जाएगा? अगर वो ऐसे करके 5√2 लिखा हुआ है तो इस फॉर्म में क्या लिखा जाएगा? क्या लिखा जाएगा 50। अगर ये लिखा हुआ है 6√2 तो इस फॉर्म में क्या लिखा जाएगा 64। कितना 72। सबको क्लियर है कि नहीं है? तो ये लास्ट वाला एपी में हुआ कि नहीं हुआ? लास्ट वाला एपी में है। सबको क्लियर है तक का? एक और सवाल लास्ट, एक और सवाल लास्ट, ये वाला 5वां। 1 1 1 1 ... बच्चों ये 1 1 1 रिपीट करे जा रहा है, बताना जरा ये एपी में होगा कि नहीं होगा? ध्यान से बताना, रिपीट हो रहा है बस ये 1 फिर 1 फिर 1, बस ये 1 1 रिपीट हो जा रहा है। ये एपी में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं? अच्छा कौन कौन नहीं के लिए वोट कर रहा है और कौन कौन हाँ के लिए वोट कर रहा है? और बीच वाले की हमें क्या बता भाई, बगल वाले से पूछो ठीक है, तो ये एपी में है। कैसे करके बताना एपी में क्यों है अभी? क्योंकि इसके बीच का कॉमन डिफरेंस कितना है 0। तो यानी कि कॉमन डिफरेंस 0 भी हो सकता है। यहाँ तक क्लियर है? और अगर कोई नंबर अपने आप को कई बार रिपीट करा तो वो भी एपी में हो सकता है। क्या सबको समझ में आ गया? पक्का सबको क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं किसी को? चलिए ठीक है चलिए ठीक है, कॉपी कर लीजिए। कॉपी क्या करोगे उसमें प्रॉपर लिख लेना कि दिस इज इन एपी, दिस इज नॉट। कैसे तुम लोग बोल रहे हो कि यार ये वाला एकदम कांस्टेंट नंबर आ जा रहा है, 1 आ रहा है फिर 1 आ रहा है फिर 1 आ रहा है। हालांकि इसको थ्योरेटिकली बोलने के लिए यार इसके बीच का कॉमन डिफरेंस तो 0 है, लेकिन फिर भी हम इसको एपी में मान रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है? क्योंकि कॉमन डिफरेंस सबका बराबर आ रहा है 0। यहाँ तक क्लियर है? अब एक यहाँ पर बच्चा ये बोल रहा है कि भैया इसमें प्रोग्रेशन तो नहीं हो रही है। प्रोग्रेशन नहीं हो रही तो भैया ये एपी कहाँ से हुआ?
एपी में है ये, ध्यान सुना, प्रोग्रेशन भी हो रही है। प्रोग्रेशन कैसी हो रही है यहाँ पर? कांस्टेंट प्रोग्रेशन। एक होती है इंक्रीजिंग प्रोग्रेशन, एक होती है डिक्रीजिंग प्रोग्रेशन, और एक होती है कांस्टेंट प्रोग्रेशन। कोई चेंज नहीं आ रहा है, यहाँ तक क्लियर है? एक बच्चा अपने आप को हर बार हर टेस्ट में इंप्रूव कर रहा है, हर टेस्ट में अपने आप के इंप्रूव नंबर लेकर के आता है, तो वो हो गई एक तरफ से पॉजिटिव क्या कहते हैं प्रोग्रेशन। अगर वो हर बच्चा हर टेस्ट में अगर गलत गलत नंबर लेकर के आ रहा है तो वो होगी उसकी नेगेटिव प्रोग्रेशन। लेकिन हर टेस्ट में अगर उसका सेम जैसे नंबर आ रहे हैं, चाहे वो पढ़ के आता है चाहे वो पढ़ के नहीं आता, चाहे हार्ड आ रहा हो मुश्किल आ रहा हो अच्छा आसान आ रहा हो, हर टेस्ट में उसके सेम नंबर आ रहे हैं, तो उसको क्या बुलाते हैं? कांस्टेंट प्रोग्रेशन। समझ में आई बात की नहीं आई? तो दिस इज अ टाइप ऑफ अ कांस्टेंट प्रोग्रेशन। ठीक है, दिव्यांग समझ में आ गया? ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिए बच्चों। इफ 7, 13, 19, if 7, 13, 19 are in AP, if 7, 13, 19 are in AP, then find बोलू पहला दूसरा तीसरा करके पॉइंट बना लेना बच्चों। पहला पॉइंट लिखिए फर्स्ट टर्म, पहला पॉइंट लिखिए फर्स्ट टर्म। दूसरा पॉइंट लिखिए कॉमन डिफरेंस। पहला लिखिए फर्स्ट टर्म, दूसरा लिखिए कॉमन डिफरेंस, तीसरा लिखिए फिफ्थ टर्म। देखो फिफ्थ टर्म को ऐसे भी लिखा जा सकता है, इधर देखो, फिफ्थ टर्म को देखो ऐसे लिख सकते हो, कैसे करके? A5। कैसे लिख सकते हो? A5। A5 का मतलब क्या होता है? फिफ्थ टर्म। ठीक समझ में आ गया? तो A5 का मतलब हो गया फिफ्थ टर्म, लिख दिया। यह है क्वेश्चन का तीसरा पार्ट। चौथा पार्ट लिखिए। बोलू A23 माइनस A20, A23 माइनस A20, समझे इसका मतलब क्या हुआ? A23 माइनस A20 ऐसे लिखना है, A23 माइनस A20 ऐसे लिखा है ना? ठीक है, अगला लिखिए A51 माइनस A50। हाँ अगला पॉइंट है A51 माइनस A50। अगला लिखिए nth टर्म। अगला लिखिए nth टर्म, nth टर्म। nth टर्म कैसे लिखते हैं? ऐसे nth टर्म। एक और तरीका है शो करने का, an। nth टर्म ऐसे और ऐसे दोनों तरह से डिनोट किया जाता है, लेकिन मैक्सिमम तरीका यही है, मतलब वाइडली यूज्ड। ठीक है, nth टर्म। अगला बोलू, अगला लिखिए नहीं बस इतना ही, इतने रहने दो, इतने ही रहने दो। तो सबसे पहले बच्चों आप लोग मेरे को एपी बताओ क्या दी हुई है, क्या दिया हुआ है एपी बताना जरा। 7, 13, 19 डॉट डॉट डॉट। क्लियर आंसर का सबको? तो सबसे पहली चीज आपको क्या बतानी है, बताना जरा एक बार। फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म का मतलब होता है क्या? फर्स्ट टर्म का मतलब होता है ए, और ए का मतलब कितना हो गया? 7। दूसरा बच्चों क्या पता लगाना है? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे पता लगता है? अगले वाले में से पिछला माइनस कर दो, किसी भी अगले वाले में से पिछला माइनस कर दो, आपको हमेशा ही कॉमन डिफरेंस मिलेगा। चाहे तो 10वें में से 9वां माइनस कर दो, चाहे आप दूसरे में से पहला माइनस कर दो, आपको हर बार कॉमन डिफरेंस सेम ही मिलने वाला है। तो A2 माइनस A1 कर दो। बच्चों A2 इस हिसाब से क्या होना चाहिए हमारा? 13, और A1 क्या होना चाहिए? 7। माइनस करके कितना आना चाहिए? 6, और 6 क्या हो गया बच्चों हमारा? कॉमन डिफरेंस। सबको क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, तीसरा क्या पता करना है बच्चों? फिफ्थ टर्म। तीसरा पता करना है हमको फिफ्थ टर्म। बच्चों फिफ्थ टर्म के लिए फॉर्मूला क्या लिखा जा सकता होगा? A प्लस 4D। बच्चों A क्या मतलब हुआ और D क्या मतलब हुआ? 6। क्या आंसर आना चाहिए? 6 4 24, और 24 और 7 31। तो ये हो गया तुम्हारा पांचवा टर्म। बच्चों क्लियर है कि नहीं यहाँ तक का? ठीक है, अगला बताइए।
अगला बताइए, चौथा पॉइंट क्या निकालना है? क्या है? A23 A21 20 ठीक है। A23 माइनस में A20। बच्चों इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? A23 को लिख सकते हैं A प्लस 22D, इसको लिख सकते हैं A प्लस 19D। मैंने कुछ गलती करी है, समझ में नहीं आ रहा क्या गलती करी है। ब्रैकेट आगे क्या लिखा था? माइनस, और ये दो पार्ट से स्प्लिट होने वाला है, तो मेरे को यहाँ पर क्या लगाना चाहिए? ब्रैकेट, क्योंकि यार माइनस जो है वो दोनों को इंपैक्ट करता है, सिर्फ एक को नहीं करता। तो ये तो चलो ए ही रहेगा, और प्लस में कितना चल रहा है? 22D। ये क्या होगा? माइनस का ए और माइनस का 19D। कुछ कट रहा है क्या? प्लस के ए से माइनस का ए कैंसिल होगा कि नहीं होगा? ठीक है। 22D में से 19D चले गए तो कितने डी बचेंगे बताओ? अबे 7 कहां से बचेंगे भाई? 3D, ठीक है ना। अच्छा, डी की वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास? 6। तो कितना आ गया? 6 3 जा 18, यानी कि यार 23वें टर्म और 20वें टर्म के बीच का डिफरेंस कितना आ गया? 18। सबको क्लियर है कि नहीं है? अगला पता करके दिखाओ फिर, अगला क्या लिखा हुआ है? ठीक है, तो अगला है तुम्हारा ये A51 माइनस में A50। कोई बच्चा थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगा के बता सकता है क्या आएगा इसका आंसर? 6 क्यों आना चाहिए इसका आंसर? 6 तुम निकाला है क्या पूरा? एकदम सही, ये कॉमन डिफरेंस है यार। हर अगले वाले टर्म में से पिछला टर्म माइनस करो तो क्या मिलता है? कॉमन डिफरेंस। ये 51 के ठीक पिछला टर्म 50 होगा कि नहीं होगा? अगले में से मैंने पिछला माइनस किया कि नहीं किया? अगले में से पिछला माइनस करने पर कॉमन डिफरेंस आता है कि नहीं आता है? और कितना आना चाहिए? 6। तो बिना इसको सॉल्व करे आपको आंसर 6 लेकर के आना है। कितना जनों सॉल्व किया था इसको? सॉल्व कर रहे थे? मत करना अगली बार। समझ में आ गया सबको? ठीक है। अच्छा ये बताओ फिर छठा क्या है? nth टर्म। छठा क्या है? nth टर्म। और ये कसम से बोल रहा हूँ, ये हर क्वेश्चन मेरा फेवरेट पार्ट होता है। nth टर्म। nth टर्म के लिए क्या करा? सबसे पहले तो फॉर्मूला लिख दिया। दूसरा, हर जगह वैल्यू पुट करिए। a की जगह क्या पुट करोगे? 7 n-1। d की जगह क्या पुट करोगे? 6। ये हो जाएगा 7। 6 को दोनों से मल्टीप्लाई करो, 6n-6। 7 में से 6 गया, कितना बचेगा? 1 प्लस में 6n। अब एक बच्चा बोलता है कि भैया आपने n की जगह तो कुछ भी पुट नहीं करा, ऐसा क्यों? क्योंकि ये बेटा nth टर्म है, nth टर्म में कुछ भी पुट नहीं, nth टर्म में n की जगह छोड़ करके बाकी सबकी वैल्यू पुट करते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? अब ये nth टर्म बेसिकली पता है क्या है? ये nth टर्म बेसिकली एक फॉर्मूला बन गया इस पर्टिकुलर एपी का। इस पर्टिकुलर एपी का भी ये फॉर्मूला है। मतलब क्या? अगर आप यहाँ पर n की अलग अलग वैल्यू डालते रहोगे ना, तो आपको अलग अलग तरह की वैल्यूज मिलेगी। एग्जांपल के लिए, अगर यहाँ पर मैं पहले टर्म के बारे में जानना चाहूंगा ना, तो मैं यहाँ पर n के बदले क्या पुट कर सकता हूँ? 1। आपको अपने आप ही पहला टर्म मिल जाएगा। देखो कैसे करके, 1 + 6 और n की जगह पे क्या पुट कर दिया? 1। बताना जरा सॉल्व करके कितना आने वाला है? 7। क्या 7 पहला टर्म है कि नहीं है? बेसिकली ये एक तरीके का फॉर्मूला है, लेकिन सिर्फ इस एपी के लिए। यहाँ पर n की जो मर्जी वैल्यू डालो, ये आपको वो वैल्यू दे देगा। मतलब अगर आप यहाँ पर पहले टर्म के बारे में जानना चाहते हो, n बराबर 1 पुट कर दो, पहले टर्म आपको मिल जाएगा। n बराबर में 10 पुट करोगे तो 10वां टर्म मिल जाएगा। 100 पुट करोगे तो 100वां टर्म मिल जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा बताना 100वां टर्म क्या हो सकता है इसका? इस एपी का 100वां टर्म क्या हो सकता है? दिमाग लगा के बताओ। 601। क्या करा तुमने? n की जगह पर क्या पुट कर दिया तुमने? 100। मैं चाहता हूँ पूरा क्लास इसमें एंगेज हो, कम से कम एक बार बच्चे की आवाज जवाब ना है। समझ में आएगी नहीं? अगर समझ में आए तो जवाब दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अगर आपको 100वें टर्म के बारे में जानना है तो n बराबर में 100 रख दो, 100वां टर्म आपको अपना मिल जाएगा। तो अगर यहाँ पर मैं 100वें टर्म के बारे में जानना चाह रहा हूँ तो n की पे क्या पुट कर दिया मैंने? 100। 6 × 100 कितना होगा? 600। और 600 + 1 कितना होगा? 601। समझ में आया कि नहीं आया? nth टर्म आपको एपी के किसी भी टर्म के बारे में आपको जानकारी दे सकता है। यहाँ तक क्लियर है? जहां जाना चाहते हो चले जाओ। 51 पुट करोगे तो 50 और एक 51 टर्म मिल जाएगा। क्लियर है यहाँ तक का? तो यही एक फायदा होता है तुम्हारे nth टर्म का। कॉपी कर लीजिए, अगर अपने आप करो तो अपने आप कर लेना। ठीक है, तो बच्चों ने अच्छे जवाब दिया था, बढ़िया है। चलो, मैंने बोला क्वेश्चन नंबर 9 और एक और इसके जैसा एक और क्वेश्चन है, पता है कौन सा वाला? क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 14 बढ़िया क्वेश्चन है, मेरे को ऐसे क्वेश्चन बहुत बढ़िया लगते हैं। 9 और 14। क्वेश्चन नंबर 9 देख लो पहले तो क्या लिखा हुआ है। फिल द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन है और दिया हुआ है कुछ ऐसा करके, ध्यान से देखना।
कह रहा है कि ये वाला जो कॉलम है यहाँ पर बस ए की वैल्यू लिखी जाएगी, ये वाला कॉलम है यहाँ पर बस डी की वैल्यू लिखी जाएगी, ये वाला कॉलम है यहाँ पर बस एन लिखा जाएगा, और ये वाला कॉलम यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, ए एन। ये एन का, अच्छा बच्चों ये दोनों के बीच का डिफरेंस समझ लो पहले, ये एन और ए एन। बच्चों दोनों के बीच का डिफरेंस बता सकते हो मेरे को, दोनों के बीच का डिफरेंस बता सकते हो, बताना। ये एन और ए एन के बीच का डिफरेंस क्या होगा, बताओ बताओ, ट्राई करो यार, सिर्फ कॉपी करते रहोगे क्या बोर्ड में से। एन और ए एन क्या डिफरेंस हुआ दोनों में, नहीं देखो मैंने बोला यहाँ पर एन और ए एन में क्या डिफरेंस है। एन मतलब होता है पोजीशन, यहाँ पे क्लियर है कि नहीं है, और ए एन का मतलब क्या होता है, उस पोजीशन में आने वाला टर्म। समझ में आया कि नहीं आया। तो अगर ये एन मतलब हो गया 100 यानी कि 100वां टर्म, और ये क्या हुआ 100वें टर्म में आने वाला नंबर या फिर वो वैल्यू। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, नहीं आई बात समझ में। तो एन और एन में बस छोटा सा ही डिफरेंस होता है, और इसलिए यहाँ पर एक बार एन है और एक बार यहाँ पर ए एन। क्लियर है यहाँ तक का, अरे हाँ या ना कुछ, ठीक है। अबे तुमको समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ, पक्का कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई कम्युनिकेशन गैप तो नहीं आ रहा, ठीक है। चलो देखो, तो सबसे पहला पार्ट ये दिया हुआ है ए डी एन और ए एन, ठीक है। एन और ए एन में बस इतना फर्क है कि एन का मतलब होता है पोजीशन और ए एन का मतलब होता है उस पोजीशन में आने वाला टर्म। एग्जांपल के लिए दोबारा लिख रहा हूं, दोबारा मिटाना पड़ेगा, लेकिन 2 4 6 8 यहां तक क्लियर है। तो यहाँ पर जो 8 है वो पता है क्या हो गया, वो 8 हो गया तुम्हारा ए एन, और 8 कौन सी पोजीशन पर है, अरे मुंह से बोलो, फोर्थ। तो 8 है वो कौन सी पोजीशन पे है, फोर्थ, और ये 8वां को क्या बोला जाएगा, फोर्थ टर्म। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, आया समझ में कि नहीं आया, बस इतना सा डिफरेंस है। एन का मतलब पोजीशन और ए एन का मतलब क्या, पोजीशन में आने वाली वैल्यू। तो 8 चौथे पोजीशन पे आने वाली बस एक वैल्यू। क्लियर है यहां तक का। तो पहला पार्ट क्वेश्चन का दिया हुआ है, ये पहला दिया हुआ है 7 3 8, और ये पता लगाना है। समझ में आया कि नहीं आया। तो ये है, कैसे पता लगाओगे ये वाला, बर्बाद आदमी, इधर देखो 7 3 8, और ये ए का मतलब क्या होता है, फर्स्ट टर्म, यानी कि इस एपी का पहला टर्म आपको दिया हुआ है 7, कॉमन डिफरेंस कितना दिया हुआ है 3। ये एन का मतलब क्या हो गया, पोजीशन, कौन सा पोजीशन, 8वां पोजीशन, और ए एन का मतलब क्या हुआ, 8वें पोजीशन पे आने वाली वैल्यू, यानी कि हमको 8वें पोजीशन पर आने वाली वैल्यू के बारे में आपको बताना है। क्लियर है कि नहीं है, यानी कि बेसिकली आपको ये बताना है, A8 बताना है कि नहीं, बताओ पक्का समझ में आ गया। ए एन लिखता है, उसके बदले में क्या लिख देता हूँ, A8 लिख देता हूँ। और A8 का मतलब क्या होता है, A प्लस 7D होता है कि नहीं होता, बताओ। ठीक है बच्चों, A का मतलब क्या हो गया 7, और D का मतलब क्या हो गया 3। कितना आना चाहिए आंसर इसका, 7 से 21, 21 प्लस में 7 28। तो 8वां पोजीशन पे आने वाला नंबर कौन सा हो गया 28, 8वें पोजीशन पे 28 आता है। सबको क्लियर है, पक्का समझ में आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है तुम्हारा ये, ए दिया हुआ है -18, डी आपको पता लगाना है, एन आपको दिया हुआ है 10, और ए एन आपको दिया हुआ है 0। क्या पता लगाना है बच्चों, आपको पता लगाओ, डी पता लगाना है, ठीक है, डी पता लगाना है। और क्या क्या दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, डी पता नहीं हमको, एन मतलब क्या हुआ है, पोजीशन, कौन सी पोजीशन, 10वां पोजीशन, और ए एन का मतलब क्या हो गया 0। क्या मैं ये मान सकता हूं कि 10वें पोजीशन पर आने वाला नंबर 0 है, नहीं समझे, दिमाग लगाओ ना। एन का मतलब पोजीशन और एन का मतलब पोजीशन वाली वैल्यू, तो यानी कि 10वें पोजीशन की वैल्यू कितनी है 0, यानी कि आपका ए एन क्या हो गया 0। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, मतलब कि ये भी 0 के बराबर होगा। अच्छा ए क्या है बताना जरा यहां देख करके, -18, एन के बदले तो कुछ नहीं पुट करेंगे, अच्छा एन के बदले 10 पुट करेंगे। अरे यार ये तो 10वां टर्म था ना, अरे यार इतनी बड़ी मेहनत कर दी मैंने। अच्छा क्या लिखता अगर मैं शॉर्टकट तरीके से लिखता तो, मेरे को कौन से पोजीशन के बारे में जानना है, 10वें पोजीशन के बारे में ना। तो A10 इसका 0 होगा कि नहीं होगा, एन का मतलब होता है पोजीशन, एन का मतलब होता है पोजीशन वाली वैल्यू, यानी कि 10वें पोजीशन पे आने वाली वैल्यू कौन सी है 0। A10 के मतलब क्या लिख सकते हैं, A प्लस 9D किसके बराबर 0। ए के मतलब क्या हो गया -18, डी का मतलब क्या हो गया मालूम नहीं हमको, हाँ
क्लियर है कि नहीं है? माइनस का 18 वहां पे चले जाएगा तो प्लस का 18, यानी कि 9d बराबर में 18। 9 1 9 और d कितना आ गया? आया समझ में कि नहीं आया? अगला वाला करके दिखा सकते हो अपने आप? करके दिखाओ फिर। अच्छा अगला